जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक। बालाजी के यूट्यूब चैनल, इसका नाम बालाजी की कृपा और वंशु डीपी के व्लॉग्स है, उसमें आपका स्वागत करता हूं, जो खुद बालाजी ही चला रहे हैं। एक भक्त हैं जो मेहंदीपुर बालाजी से होके आए थे। उनकी गुरु माँ जो हैं बालाजी की भक्त हैं, और बालाजी की भक्त आदमी ही होते हैं ऐसा कहीं नहीं लिखा है। महिलाएं भी भक्ति कर सकती हैं, मैंने कई बार बोला है, मानता हूँ, सच है। तो गुरु माँ इनकी बालाजी की भक्त हैं, उन पे बालाजी की सिद्धि है। बालाजी महाराज सवारी लेके आते हैं उन पे। तो इन्होंने हमें अनुभव बताया है कि हम मेहंदीपुर बालाजी से होके आए थे, और आकर के मैं और मेरे भैया, बच्चे सब और बच्चे बच्चे भी एक रूम में रखे हुए थे। हमारा जो रूम है वो खिड़की विड़की है, पर्दे वर्दे लगे हुए हैं, लेकिन वो पर्दा जो है ऐसा नहीं है कि कोई खिड़की खुल रही है इसलिए उड़ रहा है। एक पर्दा हुआ रात को, करीब पर्दा उड़ता हुआ 11 साढ़े 11 के आसपास उड़ता हुआ उन्होंने देखा, पर्दे के पीछे जैसे कोई हो, ऐसा इनके बड़े भाई ने। लेकिन ये बच्चे सब डर ना जाए, ये भाई छोटा डर ना जाए, तो उन्होंने बताया नहीं। लेकिन वो चिंता में रह गई, क्या था जो पर्दा उड़ता हुआ देखा और पर्दे के पीछे था। और यहाँ तो मौसम भी ऐसा, पंखा वंखा भी कुछ नहीं और खिड़की भी खुली हुई नहीं है, तो ये पर्दा इधर को ऐसा ऐसे क्यों हो रहा था कि जैसे कोई पर्दे के पीछे है। क्या ऐसी वजह थी, कौन चीज़ थी? अभी मेहंदीपुर से होकर आया, कोई गड़बड़ तो नहीं थी, ऐसा सोचा इन्होंने। और इस चिंता में ही ये सो गए। और रात के 2 बजे जिन्होंने हमें अनुभव भेजा, यानी कि छोटे भाई ने, जिसको पता भी नहीं था पर्दे वाली बात, बड़े भाई ने बताई भी नहीं थी, वो रात को 2 बजे उनको महसूस हो रहा है कि उनकी गुरु माँ और उनके बच्चे उस रूम में हैं। इस स्वप्न की बात बता रहा हूँ मैं, स्वप्न में देखा उन्होंने, और वो रूम में है, और रूम में ही ये उनको देख के खुश भी हुए हैं और उठ करके चलने भी लगे बाहर। रियल में चल रहे हैं, देखते सपना रहे थे लेकिन उठ करके खुद रियल में चल रहे हैं। ऐसे स्लीप वॉकिंग की आदत होती है इसको, लेकिन जिंदगी में कभी ऐसा उन्होंने किया ही नहीं, पहले खुद चल पड़े। और जब उठ के चलने लगे हैं तो इनके भाई की आंख खुल गई, क्यों उठा है? तो देखा कि वो खिड़की दरवाजा खोल के बाहर जा रहा है मेरा भाई, तो रोका, उठाया, तो तुझे क्या हो गया था, क्या कर रहा था? तो इनको 15 मिनट तक यही नहीं पता कि मैं क्यों चल रहा था, क्या सीन था, क्या नहीं था। इन्होंने ये बोला कि मैंने गुरु माँ और उनके बच्चे देखे थे यहाँ पर रूम में, जी थे, ये इन्होंने बोला। अच्छा जी, ऐसा बोला। उसके बाद सुबह हुई, सो तो गए जैसे तैसे। अब वो गुरु माँ के बच्चों के पास गए कि गुरु माँ, हाँ, कि आप जो हैं, गुरु बच्चों से पूछा कि आप 2 बजे कहाँ थे? वो बोला 2 बजे हम सो रहे थे। हाँ। तो ये भी आश्चर्यचकित हुए, जब ये 2 बजे सो रहे थे तो हमारे रूम में था कौन, और मैं चल कैसे रहा था, नींद में चल कैसे रहा था मैं? फिर इन्होंने बाद में बताई वो बात कि रात को 2 बजे ऐसे दिखा था, फलाना फलाना, इस तरीके से पूरी बात बताई। और उसके बाद उन्होंने, गुरु माँ ने हनुमान जी से अर्जी लगाई, और जब उनको सवारी आई हनुमान जी की, तब उन्होंने, उनके गण ने बताया कि तुम जो संकट के लिए वहाँ से मेहंदीपुर से होके आए हो, वहाँ से संकट कोई आघात ना कर दे, इसीलिए भैरव बाबा और प्रेरिता सरकार मेरा रूप और मेरे बच्चों का रूप रख के तुम्हारे रूम में थे, तुम्हें बचाने के लिए। और तुम चल इसलिए रहे थे क्योंकि तुम्हारी देखने की इच्छा थी, उनको दर्शन की इच्छा थी, इसलिए तुमको बुला रहे थे बाहर वो, बस, और कोई ना, खतरे वाली कोई बात नहीं थी। प्रेरिता सरकार और भैरव बाबा थे वो, और जो हमारे रूप में दिखे। तो शक्तियाँ होती हैं जो किसी गुरु के रूप में दिखती हैं, ऐसे ही नहीं कोई सपनों में आ जाता है, ध्यान रखना। तो ये इनको मालूम चला, इन्होंने ये हमें अनुभव लिख के भेजा, इनका नाम मैं नहीं बता रहा, जो कि रियल है। इसमें नींद में चलने लगे हनुमान जी की कृपा से, क्योंकि इनको दर्शन की अभिलाषा थी, जो कि पूरी बात इनको पता भी नहीं थी, इनके भाई ने इनको बताई भी नहीं थी, जो असलियत में खुद बाबा ने आके इनको सारी बात बताई। ऐसे अनुभव भी होते हैं जब आदमी भक्ति के भाव में नींद में चलने लगता है। तो ये अनुभव आपको कैसा लगा, जिसमें हनुमान जी महाराज से मिलने के लिए नींद में चलने लगे, और इनके संकट काटने के लिए प्रेरिता सरकार भैरव बाबा जी इनके कमरे में मौजूद थे।
जो पर्दा उड़ रहा था वहाँ यही सब था, लेकिन उस समय गौर नहीं किया। तो भगवान किसी न किसी रूप में मौजूद होता है, हमें दिखता नहीं है बस। तो हनुमान जी महाराज कृपा करे, करुणा करे आप सब पे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमान जी महाराज की जय। और आपको भी ऐसे अनुभव हुए हैं तो अनुभव कम से कम शब्दों में हम पे लिख के भेजें। बाकी प्रश्न पूछने के लिए ETC कोई भी काम के लिए लाइव रोज़ जोड़ते हैं, उसमें आए। ऐसे ईमेल ना करें, सिर्फ अनुभव शेयर करने के लिए ईमेल करें। जय जय श्री राम।